ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਪਕਿੰਸ ਹਾਰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਪਕਿੰਸ ਹਾर्ट ਕਲੀਨਿक बारे विस्तार ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ दी। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर वीके शर्मा जी के नाम। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हॉपकिंस हार्ट क्लिनिक, जो डॉक्टर वीके शर्मा जो 1987 से हार्ट की सर्जरीज कर रहे हैं और एक रिनोन्ड सर्जन हैं जिन्होंने लुधियाना में लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। और अब हॉपकिंस जो आपकी सेवा में हम देख सकते हैं कि हार्ट ऑफ द लुधियाना स्थित है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर वीके जी, क्या कहना चाहेंगे कि हार्ट की इतनी सर्जरीज आप कर चुके हैं, ओपन सर्जरी भी कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सर्जरी बचाने वाले डॉक्टर माने जाते हैं, क्योंकि आपके साथ जो लोग अटैच हैं वो 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए। जो लोग मेडिसिन्स और प्रिकॉशन के साथ आपके साथ अटैच हैं वो लोगों को आप बचा रहे हैं हार्ट की जो सर्जरी के साथ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपना सर्जिकल करियर 87 में चालू किया जीबी पंत हॉस्पिटल से, और उसके बाद पहली सर्जरी से मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ इन्वॉल्व था। तो तब से लेके मैंने अब तक 17,500 ऑपरेशन किए हैं, जो इंडिया में 10-15 हार्ट सर्जन ने किए होंगे। और मैंने बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स देखे हैं, और हार्ट के बारे में मेरे को काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। और हार्ट की डिज़ीज़ जो इंडिया में, पहले हम कहते थे हर 10वें आदमी को हार्ट की डिज़ीज़ हो सकती है, अब वो श्रिंक हो गया है। अब ये लगता है कि हर 6वां या 7वां आदमी हार्ट का डिज़ीज़ कैरी कर रहा है अपने साथ। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी जो कि आजकल बिल्कुल सेफ़ हो गई हैं, ब्लड शेडिंग कम है, एक्सपीरियंस आपका हो गया है, और नई नई मशीनरीज जो है वो आ चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे स्टंटिंग की हम बात कर लें, पहले स्टंट जो है वो पैर के आपको पाना पड़ता था और काफ़ी जटिल चीज़ें थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा है आपका हैंड जो है वो भी बढ़िया चल रहा है, और मशीनरी में भी बहुत ज़्यादा जो है इनकलाब आ गया है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो हार्ट की सर्जरीज हैं वो डे केयर की तरह ही हो गई हैं, कि आपको इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्टंट पाया और तीसरे दिन पर आप अपने काम पर चले गए? देखिए, नॉर्मली क्या होता है सोसाइटी में, ये कहा जाता है कि कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन दे अलग चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और पेशेंट को वही सब्जेक्ट करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर मान लो पेशेंट की 1 या 2 नसों में ब्लॉकेजेस है, और मैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई और पेशेंट हो या मेरे घर वाला हो, मैं भी यही चाहूँगा कि बिना ऑपरेशन के उनका ट्रीटमेंट हो जाए। उसके लिए मेरे को तो वो समय याद है जब स्टंटिंग चालू हुई थी 91 में स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में, जब डॉक्टर सेठ एंजियोप्लास्टी करते थे। उस टाइम उनको सर्जन्स की बड़ी ज़रूरत होती थी, कि उस टाइम स्टंट्स नहीं आए थे। तो मैं उस टाइम से इन्वॉल्व हूँ और देख रहा हूँ कि इस साइड में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, कार्डियोलॉजी साइड में, स्टेंटिंग में, क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स में, और लंबे लंबे समय तक पेशेंट्स की लाइफ बची हुई है। और ऐसे ही हार्ट सर्जरी, मैं अब अपने रिज़ल्ट्स 20, 25, 30 साल के पेशेंट्स की जब एंजियोग्राफी होती हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स देखता हूँ तो काफ़ी खुश होता हूँ कि पेशेंट्स को उनकी लॉन्जिविटी बढ़ी है। प्रोसीजर दोनों ही काम के अच्छे हैं, चाहे स्टेंटिंग हो, पर सबके इंडिकेशन अलग होती हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने ज़िंदगी के कैरियर में बहुत सारे वाल्व्स, ओपन हार्ट सर्जरी आपने बहुत ज़्यादा की हैं, और अभी आप स्टंटिंग भी की, आप दोनों चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टंटिंग के ऊपर होता है, लेकिन आपने तो ओपन सर्जरीज भी की हैं और आज भी आप कर रहे हैं। आप वाल्व्स की बात कर लें, आप पूरी हार्ट की सर्जरी की बात कर लें, तो आपने हर तरह की सर्जरी जो है आपका हाथ, जैसे आपने 17,500 ऑपरेशन किए हैं अभी तक, तो आपने तो एक रिकॉर्ड कैम किया हुआ है लगता है। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें तो फर्स्ट टाइम भी की हैं इंडिया में। जैसे पंजाब में तो पहली बाईपास सर्जरी हमारी टीम ने की, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ बाहर से आए थे, डॉक्टर रमन चावला, वो हमारी टीम के सदस्य थे। डॉक्टर एच.एस. बेदी और मैं इकट्ठे आए थे। तो पंजाब में तो उस टाइम हार्ट के सर्जरी या कार्डियोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
जब हम लोग दिल्ली से छोड़ के पंजाब, बिकॉज हम पंजाब को बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद हमने हर तरह की सर्जरी की है पंजाब में। वॉल सर्जरी, बच्चों की सर्जरी, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में इवोल्यूशन हुआ, जब हम आए हैं तब हम हार्ट लंग मशीन पे करते थे। अब मैं 99-100% केसेस ऑफ पंप कहते हैं, उसमें हार्ट लंग मशीन यूज़ नहीं होती, उसमें स्टेबलाइजर्स होते हैं। पर उसमें यह है कि आपको, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस था पीछे ओपन हार्ट सर्जरी का, पंप पे करने का, उसके बाद में हम लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर कलाफियोर है, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ही इंडिया में ये बीटिंग हार्ट सर्जरी प्रोग्राम चालू किया था और मैं अभी तक उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। और आजकल बीटिंग हार्ट सर्जरी है जो इट इज़ लाइक स्टेंटिंग ओनली, तीसरे चौथे दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अंडर से क्या कहना चाहेंगे कि कंप्लीट इक्विपमेंट आप जैसे दीपक हार्ट में जो ऑपरेशंस है वो अंजाम दे रहे हैं, और कोई भी इमरजेंसी आती है हार्ट की तो आप यहाँ पर भी हैंडल कर लेते हैं, और उनको कई बार अगर सर्जरी वहाँ करनी हो तो वहाँ भी कर लेते हैं। देखिए, दीपक हार्ट इंस्टीट्यूट एक बड़ा नया इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं डॉक्टर कुलवंत के साथ एसोसिएटेड हूँ। वो कार्डियोलॉजी, और उन्होंने 2 कार्डियोलॉजिस्ट रखे हुए हैं, काफ़ी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ मैं अब एसोसिएट हो रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर पूरा तैयार हो रहा है, उसमें लाइट और ओटी टेबल्स आ गए हैं। हार्ट लंग मशीन हम बेस्ट ऑफ द आर्ट वो ख़रीद रहे हैं, जो कि जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब है, जो हार्ट लंग मशीन की, और बेस्ट इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। आई थिंक वहाँ जाके मैं इससे भी अच्छा करूँगा जो मैं अभी तक कर चुका हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि 1-2 जूनियर सर्जन्स को अपने साथ ट्रेन करूँ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और आगे मेरा इस स्टेज पे आके ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने इतने सारी सर्जरी की है, मैं और बच्चों को ट्रेन करूं ताकि फ्यूचर जनरेशन में हम लोगों को भी ज़रूरत पड़े आपको, तो ऐसे बच्चे आगे खड़े हों जो अच्छी हार्ट सर्जरी कर सकें। डॉक्टर हॉपकिंस, जो आपने सपनों का एक महल बनाया है, जैसे आपने सेवा यहाँ की है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा रहे हैं पेशेंट्स के लिए? देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट था, मैंने क्यों हॉपकिंस हार्ट क्लिनिक अपने क्लिनिक का नाम रखा है। ये नाम है जॉन हॉपकिंस से, यूएसए से। जो पहला हार्ट सर्जरी जो स्टार्ट हुई ब्लू बेबीज़ में, वो जॉन हॉपकिंस में चालू हुई, और उसके बाद हार्ट सर्जरी पूरे वर्ल्ड में फैली, और कार्डियोलॉजी भी वहाँ पे जो कार्डियोलॉजी प्रोग्राम था वो भी वहीं से ही चालू हुआ। तो ये दोनों प्रोग्राम को देखते हुए मेरे को लगा कि हमारा एक हार्ट सर्जरी की जन्म स्थली है जॉन हॉपकिंस, उसके नाम पे मैंने अपने क्लिनिक का नाम हॉपकिंस हार्ट क्लिनिक रखा है। और मैं ये ही चाहता हूँ कि इस जगह, अभी तो मैंने सारा टीएमटी, इको, डॉपलर, वेस्कुलर, ये स्पेशल स्टेथो है, इसको इको स्टेथो कहते हैं, इसमें डॉपलर की तरह काम करता है। आप हार्ट मर्मर सारा कुछ अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, पेशेंट का इवन चेस्ट की फाइंडिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जब दोबारा आए तो आप उसको सुन के इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। और मैंने एम्बुलेटरी बीपी और हॉल्टर, ये सारे टेस्ट अपने पास रखे हुए हैं, और भी स्टेट ऑफ द आर्ट, और भी मैं मिनी सिटी कहते हैं, उसमें आप हार्ट की आर्टरीज को एकदम देख सकते हो, उसको भी प्लान कर रहा हूँ कि उसको इंपोर्ट करूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है यंग ब्लडर्स में हार्ट अटैक का बहुत एपिडेमिक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी हमने इस सीज़न में देखा कि काफ़ी यंग ब्लडर जो हैं उनको हार्ट अटैक आया, क्या सोच रहे हैं आप, क्या कारण है कि ऐसे आज पहले कभी ऐसे होता नहीं था? देखिए, ये बात सही है। जब मैंने अपनी हार्ट सर्जरी चालू की प्रोग्राम 80s में या 90s में, जब मैं बाहर से ट्रेनिंग ली, स्वीडन से और यूएसए से, इटली से, तो वहाँ पे जो हार्ट पेशेंट्स बुढ़े होते थे 60, 70, 80 इस ग्रुप में। जब हमने यहाँ पे चालू किया इंडिया में, तो हमारी जो हार्ट की बीमारी है 10 और 20 साल पहले प्रीपोन हो गई है। और जो पहले क्या कहते थे कि पहले लड़का अपने फादर को हार्ट सर्जरी के लिए लाता था, आजकल लगता है कि जो फादर है वो अपने बेटे को लेके आ रहा है कि हार्ट की बीमारी हो गई है। तो ये इसमें क्यों हो रहा है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। एक तो इंडियंस में वैसे ही
इंसिडेंस 20 to 30% ज़्यादा है हमारे जेनेटिक के कारण। ये जेनेटिक थ्योरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इवॉल्व हुई है और उन्होंने बताया कि हम लोगों को, क्योंकि पहले हम लोग इस एरिया में रहते थे, बहुत सारे फैमिन होते थे, तो हमारे पेट में काफ़ी फैट इकट्ठा हो जाता था और फैमिन के टाइम वो यूटिलाइज हो जाता था, तो हार्ट पे असर नहीं पड़ता था। अब हम खाते हैं प्रॉपर, एक्सरसाइज कम हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है और रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए ये यंगर जो पॉपुलेशन है वो इफ़ेक्ट हो रही है। जैसे डायबिटिक्स की आपने बात की, क्या कहना चाहेंगे कि डायबिटिक्स और हार्ट का तो जैसे घी खिचड़ी वाला रिश्ता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको लोग क्या कहते हैं कि अरे मीठा नहीं खाना इसने, इसको बेचारे को दे दे भाई, नमकीन का दे दे, और वो भुजिए, वो पकौड़ियाँ, वो मट्ठिए और वो मटर, और वो खाते हैं चाय के साथ, और उसके कारण जो है शुगर तो चलो है ही, लेकिन उसके साथ ये जो है नया जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, ये डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है और हमारे इंडियंस में तो और पंजाब में तो डाइट काफ़ी रिच है। हमारी फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट है। हम सारे लोग अपने कार्बोहाइड्रेट पे बहुत जोर है। हमारी सारी डाइट सुबह से शाम तक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक मेन सोर्स है। फैट खाने से फैट नहीं बढ़ रहा हम लोगों का, ये कार्बोहाइड्रेट है जो हम खाते हैं, ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज इतनी आधी कैलोरीज कंज्यूम हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 9 कैलोरीज देता है, जैसे फैट आल्सो। तो पर ये मेटाबोलाइज इतनी फास्ट कार्बोहाइड्रेट होता है कि इसकी कैलोरीज पूरे शरीर में फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमारी को डाइट को मेनली कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का मेन कारण ये हमारा गेहूँ भी है। हमारी सारी डाइट, हम जब पुराने ज़माने में जब हमारा इंडिया में कभी डेवलपमेंट हुआ होगा तब गेहूँ नहीं थी, गेहूँ इंपोर्ट हुई है। हमारी यहाँ की मेन फसल होती थी बाजरा, ज्वार, मक्की, ये चीज़ें थी जो उसमें ग्लूटेन नहीं होता था। जो ग्लूटेन में ओमेगा 6 है जो हार्ट की आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन करता है और बाद में डिजीज़ डेवलप करता है। तो ये स्टडीज़ अब नई नई आ रही हैं कि ग्लूटेन फ्री आटा या तो खाएं या फिर हम इसको अल्टरनेट करें, अपना ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें, सोयाबीन, इससे मिक्स करके, ताकि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट का लोड कम हो जाए। जैसा 17,500 सर्जरीज आप कर चुके हैं और अभी जैसे आपने बताया कि एक बहुत ही बड़ा जो है एक हॉस्पिटल जैसे दीपक की हम बात कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल नई मशीनरी है और उसमें आप और ऐड कर रहे हैं चीज़ें। आपका हमें समझ देने के लिए और हॉपकिंस को इस तरह से डेवलप करने के लिए कि इसमें जान जो बचने का जो सिस्टम है वो आपने 24 आवर यहाँ पर आप सेवाएं अपनी दे रहे हैं। आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। पर मैं ये कह रहा था, जो नया कॉन्सेप्ट मैं लाना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लिनिक को रात को भी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि नाइट सर्विसेज, नाइट को जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की तो कार्डियोलॉजिस्ट मिलता नहीं है या कार्डियक सर्जन मिलता नहीं है, बहुत जूनियर स्टाफ होता है और काफ़ी हॉस्पिटल्स में सिर्फ MBBS या GMS डॉक्टर्स हैं, तो पेशेंट को उतनी अटेंशन नहीं मिलती है। मैं चाहे मेरी रात की नींद ख़राब हो, पर मैं अपने आप को, अपनी टीम तैयार कर रहा हूँ हॉपकिंस हार्ट क्लिनिक में, जहाँ पे मैं इवन रात को अवेलेबिलिटी करा सकूँ और पेशेंट को गाइड कर सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वंदना शर्मा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये साडा रिसैप्शन का एरिया है। ये साडा TMT मशीन है, इधर TMT मशीन है। ये साडी ईको मशीन है जिहदे विच सारा हार्ट पंपिंग सब कुछ सारा कुछ असीं देखते हैं, प्लस कलर डॉपलर, कैरोटिड, सब कुछ सारा कुछ इहदे विच असीं वॉच कर सकते हैं पेशेंट दा। पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम होए, हार्ट दी, कईयां दी लैग दी प्रॉब्लम, किते भी क्लॉटेज होए, सारा कुछ हार्ट फंक्शन कितना है, सारा कुछ हार्ट दे बारे च पूरी पिक्चर इहदे विच आ जांदी हैगी है। सारा ईको मशीन दे विच इत्थे आ जांदा है। प्लस साडे कोल एंबूलेटरी BP और जिहदे विच BP दे विच फ्रैक्चर जिन्हां दा करदा है, घटदा है, वधदा है, ते ओहदे विच ਉਹ ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹੋਲਟਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, TMT ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਸਟ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ OPD ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ OPD ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਇੰਨੇ 18,000 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਡਾਕਟਰ DMC ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5,000 ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।